जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है यूपीएसआई के बैच में। टॉपिक स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में कल हमने आपको पढ़ाया था स्क्वायर। आज आगे बढ़ाने चल रहे हैं। पहले पूरे टर्म में टाइप समझा दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन लगवा देंगे। पहले हम आपको टाइप समझा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। तो टाइप समझाने जा रहे हैं सबसे पहले रेक्टेंगल का। तो आयत का टाइप है, आराम से प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा। प्रॉपर लिखिएगा, रिवीजन में काम आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। एल है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, एंगल 90 है। इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, बेस इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई, बेस इंटू हाइट। इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप है, परिमाप होता है 2l+b। परिमाप क्या होता है? 2l+b। इसका जो डायगोनल है, विकर्ण डायगोनल, वो क्या होता है? l² + b², l² + b²। यहाँ तक सब बहुत बेसिक बातें हैं, सबको पता है। देखो, एक मिनट ध्यान देना, थोड़ा समझना। पाइथागोरस ट्रिक के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? जैसे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 25 का स्क्वायर। जैसे 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 10 का स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल होगा, सर आपको याद है क्या? आपको याद है क्या? याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। जो बोल रहे हैं उसको सुनना है, एक बार देखना। आपने विषम नंबर से बना रहे हो, 3, 5, 7, 9, 11 से बनानी है पाइथागोरस ट्रिक। क्या बनानी है? पाइथागोरस ट्रिक। एक ही वजह बताए, विषम नंबर से। अच्छा बताओ, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 के 2 अल्टरनेट भाग करो, अल्टरनेट क्रमागत, 4, 5। क्या बन गया? हो गया। मतलब 3 से बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। जैसे 5 से बनाना है, फिर दिमाग लगाना है, जो बोला आपने 5 से बनाना है। ये तो 5 का स्क्वायर करो, आवाज सही है। 25 के 2 अल्टरनेट भाग, 12 और 13। क्या हुआ? 12 और, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना? अच्छा, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, देखना। जैसे 7 का स्क्वायर करो, क्या होता है? 49। अल्टरनेट 24, 25। क्या बना? तो आप तुरंत कहोगे +24 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? अब एक चीज और ध्यान देना, कभी परेशान तो होना ही नहीं। इसका दुगना, 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 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना, इसका 5 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 6 गुना, इसका 6 गुना। जैसे बोला इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका √2 गुना, इसका √2 गुना, इसका भी √2 गुना। मतलब कुछ भी कर लो, चाहे आधा कर लो, चाहे दुगना कर लो, चाहे तिगुना कर लो, चाहे चौथाई कर दो, सारी पाइथागोरस ट्रिक होती है। अब नंबर तुम्हें कठिन दिए होंगे एग्जाम में, सुनना। सेम ऐसे इसमें भी होगा, सेम ऐसे इसमें भी होगा। जैसे 10 का स्क्वायर, 12 दूनी कितना? 24 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? इसका तिगुना करो, 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? अच्छा, 4 गुना करो, 30 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 13 चौको 52 का स्क्वायर। नहीं है? दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा, तिहाई, √2 गुना, कुछ भी कर लो, सारी पैथागोरस ट्रिक होती है। ये हो गई विषम नंबर से। कैसे हो गई? विषम। सब नंबर में कैसे बनता है आगे सिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। सवाल हम तुम्हें समझा रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा बना देगा। तुमको लगेगा बहुत कठिन है, वास्तव में कठिन नहीं होता। आप समझदार नहीं होते। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, डायगोनल पूछा। अच्छा, कम समझदार बच्चा क्या करेगा बताओ? 48 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर। और 48 का स्क्वायर निकालना भी एग्जाम में आसान नहीं होता। थोड़ा वैसे तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब स्क्वायर करोगे ना, कुछ समझ में नहीं आता। 48 × 48 ही करना पड़ता है, फिर 64 × 64 ही करना पड़ेगा। दिमाग लगाना, सुनना। 16 से काटा 3, 16 से काटा ये 3, ये 4, तो ये क्या है? काटा किससे? 16, 16 पंचे। जब भी नंबर बड़े दिए हों, जब भी नंबर बड़े दिए हों, उनको छोटा कर लेना। और ये ध्यान रखना, अगर अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया पूछा है और भुजाएं बड़ी बड़ी दी हैं, सबसे आसान सवाल वही होगा। किसी भी चतुर्भुज का क्वेश्चन पूछा है और भुजाएं बड़ी बड़ी दी हैं, नंबर लेंदी दिए हैं, सबसे आसान सवाल वही होगा।
हम तुम्हें एग्जाम में दिखाएंगे, बोलेगा एक त्रिभुज की भुजाएं 161, 363 और 592 है, उसका एरिया क्या है। सबको लगता है बहुत कठिन सवाल है, कठिन सवाल नहीं है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट याद आएगा जो तुम्हें समझाया था टाइम एंड वर्क में, जो समझाया था पाइप और टैंक में। भुजाओं का रेशियो ले लो, छोटा कर लो, निकाल लो, बाद में गुणा करा लो, उसी पैटर्न पे काम करेगा। मतलब नंबर जितने कठिन दिए होंगे क्वेश्चन उतना आसान होगा, लेकिन हम लोग बस समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, हम लोग उलझ जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहले बहुत बेसिक बात इतना सा लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बनाओ एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी जिसकी लेंथ एल है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। उसका एरिया होगा एल इंटू बी, पेरीमीटर होगा 12 + बी, डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस को थोड़ा सा नोट कर लेना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे बनना है इसको भी लिखना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के 2 अल्टरनेट 12 13। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 के अल्टरनेट क्या होंगे 24 25, क्या होगा जैसे 9 से बनाना है 9 से, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 40 41। 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर होगा 41 का स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिक बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना, नहीं है ना। लिख लिया इतना, लिख लिया इतना। थोड़ा आगे बढ़े इसमें, इसमें थोड़ा आगे बढ़े, इसको डालें। अब जैसा आपको बोलेगा कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अब इसकी लंबाई दे देगा, इसकी चौड़ाई दे देगा, बोलेगा इसमें टाइल्स लगवाना है, क्या करना है टाइल्स बड़े से बड़ा है, टाइल्स क्या है बड़े से, कितनी टाइल्स लगेंगी, कुछ नहीं करना होता है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन का टाइप एग्जाम में ऐसे बनाएगा। फर्श का एरिया निकाल लेना, निकाल लिया। इन दोनों का एस निकाल लेना, एस क्या बोला एस। ठीक है, दोनों में एस आ गया 15, कितना आ गया। तो जो पत्थर लगेगा 15/15 का, 15 से कटा है कितना मिला, 15 से कटा है कितना मिला, तो 8 कितना, कितने पत्थर लगेंगे। ये देखो नंबर इतने आसान नहीं दिए होंगे, वहाँ बोलेगा 5 मीटर 73 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर टाइल्स लगाने। टाइप ऐसा ही होगा, नंबर एग्जाम में आसान नहीं होंगे, नंबर एग्जाम में आसान नहीं होंगे। सवाल लिखिएगा, ये टाइप है, हम आपको टाइप सिखा रहे हैं। देखो, एक आयताकार कमरे की फर्श, एक आयताकार कमरे की फर्श 120 इंटू 120 इंटू 120 इंटू 75 मीटर है, 120 इंटू 75 मीटर है, 120 इंटू 75 मीटर है। इसमें बड़े से बड़े टाइल्स लगाने हैं, बड़े से बड़े आकार के टाइल्स लगाने हैं, बड़े से बड़े आकार के टाइल्स लगाने हैं। तो कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी, कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी, कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी। कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। शायद मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं आई समझ में, आ गया है? हमने पूछा समझ में आया कि नहीं आया। जो भी लंबाई चौड़ाई दी होगी उसका एससीएफ निकालना है। ठीक है, एससीएफ निकाल लिया, टाइल्स की भुजा आ गई, फर्श का एरिया बटे एक टाइल्स का एरिया। चलो ठीक है, हमने कहा सब लोग ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल ऐसा दिया होगा, एक मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, बाहर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। बहुत आता है एग्जाम में, एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखना। 2x l + b
प्लस 2x। सवाल हो गया। अब ये क्या है, जब भी मैदान में रास्ता बनेगा, बाहर बनेगा, हमने रास्ता माना 4 मीटर चौड़ा है। कितना है? 4 मीटर चौड़ा। अगर ये 60 है तो 60 में 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा बाहर वाला? 68। ये 40 है, 4 इधर 4 इधर, कितना हो जाएगा? देखो बेसिक मेथड ये हुआ कि बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया। फॉर्मूला ये बना, ये फॉर्मूला होता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। रास्ता बाहर बने तो इसको लिख लो, रास्ता अंदर बने, रास्ता कैसे बने? अंदर, तो लिखना 2x l+b -2x। खत्म। और जब रास्ता संपूर्ण पे काटे, क्या हो? रास्ता संपूर्ण पे काटे, तो ये होगा x l+b-x। तीनों बातें लिख लो, क्वेश्चन अभी लगवाएंगे आपको। एक बार बोला है रास्ता जो है वो बाहर बने, एक बार बोला है रास्ता अंदर बने, एक बार बोला है रास्ता समकोण पे काटे। एग्जाम में एक सवाल इसका मिल जाता है फिक्स पैटर्न पे। कॉन्स्टेबल के पेपर में तो हमेशा ही आता है रास्ते वाला क्वेश्चन। आयत में रास्ते वाला क्वेश्चन उठाना, प्रैक्टिस से देखना, लगभग हमेशा आता है। फिक्स पैटर्न पे सवाल आता है। एल और बी यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है, एक्स यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई है। क्या है? रास्ते की चौड़ाई। हमने कहा हम तुम्हें केवल अभी टाइप समझा रहे हैं, सवाल अभी सारे लगवाएंगे, क्वेश्चन अभी आपको सारे लगवाएंगे। अभी केवल टाइप समझा रहे हैं किस टाइप के सवाल एग्जाम में बनता है। हो गया? रास्ता बाहर बने, रास्ता अंदर बने, रास्ता समकोण पे काटे। रास्ता बाहर बने, रास्ता अंदर बने, रास्ता समकोण पे काटे। अभी सवाल समझाएंगे तुम्हें आ जाएगा। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आपको एक रेक्टेंगल दिया होगा, एक आयत दिया होगा, इसके अंत स्थित कोई एक बिंदु दिया होगा। यहाँ ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। कोई 3 मान पता होंगे, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये वाला मान बताओ। क्या करना होगा? क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर बराबर होगा क्यू बी का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। इस बात को नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट टाइप बनता है। जहाँ पे क्यू क्या है पता है? किसी आयत के अंत स्थित कोई बिंदु। क्यों यहाँ पे कोई ऐसा नहीं केंद्रक है या मध्य बिंदु है, नहीं है। क्यों यहाँ पे क्या है? आयत के अंदर स्थित कोई एक बिंदु क्यों है। ऐसे सेम बना लो। अभी सवाल दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे। तुम टाइप समझ लो, क्वेश्चन तुम्हें अभी दिखा देंगे कि देखो एग्जाम में फिक्स पैटर्न पर सवाल आता है। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, रिवीजन में बहुत काम आएगा। लिख लीजिए, थोड़ा बहुत पेन चलाइए। लिख लिया? अरे बोलिए, लिख लिया? पहले सवाल दिखाते हैं, जो सवाल उसमें मिलेंगे फिर टाइप समझा रहे हैं उसी में, ठीक है? साथ साथ क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं अभी, साथ साथ क्वेश्चन दिखा रहे हैं रेक्टेंगल के। अभी प्रीवियस ईयर भी दिखा देंगे, एक बार टाइप ला लें तो पूरा, तो प्रीवियस ईयर भी जो एग्जाम में आया है वो भी दिखा देंगे कि प्रीवियस ईयर ये आया है। मेंसुरेशन है? हाँ ये रहा। जैसे ये सवाल है,
कोई परेशान नहीं होना, क्वेश्चन भी लिखना नहीं है। पहले ध्यान दो, हम आपको समझा रहे हैं। पहले आपको क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, कोई क्वेश्चन लिखना नहीं है अभी। जैसे ये पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल का टाइप समझना, कैसे एग्जाम में करना है ये देखना। एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपये खर्च होते हैं। तो ये बताओ, एक मैदान है, इसको बनाना है, खेल के लायक बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? बोलो। 1,000 रुपये खर्च होता है। किस दर से खर्च होता है? 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना खर्चा होता है। ठीक है। मैदान की चौड़ाई 50 बढ़ा दी, चौड़ाई 50 बढ़ा दी। तो चलो हम कुछ भी ऐसा कर दें, चौड़ाई को 50 बढ़ा दिया। अच्छा, चौड़ाई 50 मीटर है, चलो ठीक है। चौड़ाई यहाँ पे उसने बोला है, इसकी जो चौड़ाई है वो 50 है। ठीक है। क्या बढ़ाया उसने? लंबाई को बढ़ा दिया। कैसे ही बढ़ा लो, 1 मिनट ध्यान देना। ठीक है। चौड़ाई 50 है, लंबाई को 20 बढ़ा दिया। तो पहले का खर्चा तो फिक्स है ना, ये फिक्स है। ये इतना बढ़ा, तो टोटल एरिया इतना बढ़ा। 25 पैसे है, रुपए में चेंज किया, तो बढ़ा कितना? 250। पहले था कितना? 1,000। बढ़ा कितना? 250। आंसर कितना हो गया? बहुत कठिन सवाल था। बताओ एक बार, क्या बहुत कठिन सवाल था? केवल आपको मेंस्ट्रुएशन के नाम से डर लगता है, और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाओ, फिर कह रहे हैं अर्थमेटिक से आसान है, कम समय लगता है, फॉर्मूला क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा। और अब 2-3 सवाल आ जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझना, बस कॉन्सेप्ट सीख लेना, तरीके समझ लेना, सच में आसान होता है। तो लोगों ने डर बना रखा है मेंस्ट्रुएशन बहुत कठिन है, महीने भर का टाइम लगता है। ये भी डर बहुत है, महीने भर का समय लगता है, नहीं सीखना मैंने पर। कॉन्स्टेबल एसआई के लिए केवल टाइप क्लियर हो जाए, केवल फॉर्मूले क्लियर हो जाए, क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। सवाल एग्जाम में हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। फिर से एक बार देखना, फिर से बताएं कि आ गया? आ गया? क्या नोट करने का मन है? क्या भी नोट करने का मन है? नहीं है। नोट करना है? करो, फिर नोट करो। करना है नोट करो, थोड़ा तैयार है ना, अगर हम आपको बोर्ड पे बुला लेंगे, हम टाइप समझाएंगे, आपको बोर्ड पे बुला लेंगे, तैयार है ना एकदम? ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाना, हम बोर्ड पे बुला लेंगे चेक करने के लिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। जहाँ पे समझ में आए तुरंत बोलना, हम आपको बोर्ड पे बुलाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रहे। फिर से सुनना। ये रेक्टेंगल है, आवाज़ नहीं है। रेक्टेंगल में उसने बोला है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 50 है। इसको समतल करने के लिए जो पैसे का खर्च हुआ है, पैसे कितने खर्च हुए हैं, किस दर से खर्च हुए हैं? 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। फिर बोला लंबाई को 20 बढ़ा दिया, कितनी बढ़ा दिया? तो लंबाई अगर 20 बढ़ गई तो इसका एरिया 1,000 बढ़ गया। आवाज ही नहीं आई। अब 25 पैसे है, गुणा करा दिया 25 पैसे, तो खर्चा बढ़ा कितना? पहले कितना था, बढ़ा कितना? कुल खर्चा हो गया 1,250 हो गया। अभी नहीं है, अब तो आ गया होगा। मेंस्ट्रुएशन बिना डर के नहीं आएगी, थोड़ा बहुत डर जरूरी है। मेंस्ट्रुएशन बिना डर के नहीं आएगी, डर जरूरी है। डर कैसे बनेगा, अभी दिखाते हैं। ठीक है। ये डर कैसे बनेगा, अभी दिखाते हैं। क्या करना है? तो तेज बोलो बहन जी, क्या बोली हो? अच्छा, मॉन्टी डू पी के आएंगे। आ जाओ, बुलाओ उसको। तो मॉन्टी डू पी के आएंगे। डर के आगे जीत है ना। चलो भैया तुम आओ, चलो बुलाओ, आओ। आओ, आओ, आओ। सभी लोग कॉपी में सॉल्व करना, कॉपी चेक करेंगे, आगे ध्यान रखना। ये बोल। अभी अभी नोट भी नहीं कर पाए? ऐसा मत किया करो, मार नहीं पाते हम, पीट नहीं पाते फिर हम। रुक जाओ भैया, क्वेश्चन नोट कर लेने दो, जरा इधर आ जाओ, क्वेश्चन नोट कर लेने दो। नहीं लिख पा रहे हैं? आप भैया किनारे आओ, तुम लोग, ये लोग कहीं रहने नहीं देंगे।
ज़्यादा क्वेश्चन लगाने 10-15 सवाल बस, केवल 10 से 15 क्वेश्चन रेक्टेंगल के, ठीक है, बस आगे सीखना है फिर। हमने आपको एक टाइप सिखाया, अब ठीक है बहुत हो गया। अब देखो, फोटो क्लिक कर लो, घर पे आराम से लिख, बहुत समय लग जाता है इस तरह, केवल आयत ही पढ़ा पाएंगे। हमने बोला क्या है, आज हम आज चतुर्भुज पूरा खत्म करने चाहते हैं, हम चाहते हैं खत्म हो जाए, बाकी तुम तो नहीं चाहोगे। ये सवाल आपको लगाना है, अभी हमने आपको समझाया था, हमने कहा था ये टाइप नोट कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कहा था ना अभी। ठीक है, देखें कॉपी में आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया, ये चेक कर लें। हमने कहा था इसको टाइप को नोट करो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इसके पहले कहाँ क्या था, ये यही तो क्वेश्चन, ध्यान से देखो। हाँ तो आप कॉपी में नोट कर रहे हैं ना, वही पीछे से, बहुत बढ़िया है। क्यों पढ़ रहे हो जबरदस्ती, क्या नोट किया देखो, इसमें लिख रहे हैं एसटी में, बहुत सही, कॉपी तक नहीं तुम्हारे पास मेंस्ट्रुएशन के लिए, हम कह रहे हैं अलग से नोट्स घर पे होगी। हाँ। क्वेश्चन लिख के समय खराब ना करो, हम सीट भिजवा देंगे टेलीग्राम पे। क्वेश्चन लिख के समय खराब ना करो, टेलीग्राम पे सीट भिजवा दे रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे सीट भिजवा दे रहे हैं, लिख के समय खराब ना करो, क्वेश्चन नंबर लिख लो बस, केवल क्वेश्चन नंबर लिख लो, बाकी सॉल्व करो, केवल केवल सॉल्व करो, सीट हम भिजवा दे रहे हैं, सीट भिजवा दे रहे हैं तुरंत। भैया मैंसुरेशन की सीट भेज दी है, मैंसुरेशन की किरण की, हाँ मैंसुरेशन किरण, सीट भेज दी है लोगों को, केवल सवाल नंबर लिखना और सॉल्व करना, ठीक है, सीट भिजवा दे रहे हैं। क्या हो गया बहन जी, क्या दिक्कत है, अच्छा आंसर आ गया, क्या किया जाए तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ किया क्या जाए ये बताओ, काहे दिमाग नहीं लगा रहे हो। क्या गलती हुई इससे कोई बताएगा। क्या कह रहा है, भैया बोर्ड पे होता है, वहां पे नहीं होता है, एग्जाम हॉल में होगा, घर पे नहीं होगा, क्या फायदा फिर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कैसे देखो याद रहेगा, ध्यान देना, ये वाली लाइन क्यू ए, ठीक है, क्यू ए, फिर क्या होगा, क्यू सी, मतलब इन दोनों के स्क्वायर होंगे, क्यू ए स्क्वायर और प्लस क्यू सी स्क्वायर, ये क्या होगा, क्यू डी प्लस क्यू बी, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आप करो, सॉल्व करो, सॉल्व करना है। सीट भिजवा दे रहे हैं आपको टेलीग्राम पे, केवल सवाल नंबर लिखोगे, ध्यान रखना, केवल सवाल नंबर लिखोगे बस। कर क्या रहे हो तुम, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो। हम डंडा उठा लेंगे, ध्यान रखना, संभल जाओ। है कि डंडा लेके आए, कितना आंसर आ रहा है। अब तुम इसके बाद नहीं समझ पा रहे हो, रूट निकल जाएगा इसका।
जाओ जाओ, बोर्ड में दिमाग नहीं काम करता है। चलिए, यूनिट के बारे में जानकारी है, यूनिट के बारे में, यूनिट समझते हो? एक मिनट सुन लो, लिखवा दे रहे हैं वो भी, ठीक है, वो भी लिखवा दे रहे हैं, सुनना, इसको भी नोट कर लेना। पहले होता है किलो, फिर होता है हेक्टा, फिर होता है डेका, फिर होता है मीटर, सबसे नीचे होगा मिली, फिर होगा सेंटी, फिर होगा डेसी। माना आपको आता है फिर भी नोट कर लेना, माना आपको आता है फिर भी नोट कर लेना, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ेगी, समझ नहीं पाओगे। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, फिर लास्ट से होता है मिली, सेंटी, डेसीमीटर। बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में याद कराया जाता है। हाँ, किलो, हेक्टो, डेका मीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर। अच्छा, 1 किलो में कितने हेक्टा? 10। हेक्टा में कितने डेका? डेका 10। डेका में कितने मीटर? 10। ये 10 10 बढ़ेंगे, ये 10 10 घटेंगे, मतलब पावर माइनस में होगी। अच्छा, वर्ग समझते हो? वर्ग मीटर 2 बार हो जाएगा। घन समझते हो? 3 बार हो जाएगा। इतना समझना। केवल सिंगल लिखा है किलोमीटर, तो मतलब डिस्टेंस है। वर्ग किलोमीटर एरिया है। घन किलोमीटर तो आयतन है। नहीं समझे? जैसे डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस मतलब लंबाई, ठीक है। रूट का एरिया मतलब केवल 2D की बात कर रहा है, और कहीं बोला 3D कमरे का आयतन। तो ये चीज बात समझना। केवल मीटर लिखा है तो सिंगल डिजिट है, वर्ग मीटर लिखा है तो एरिया की बात कर रहा है, घन मीटर लिखा है तो क्यूब की बात कर रहा है, ठीक है, क्यूब की बात कर रहा है। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, पहले एक बार सुन लो, समझ लो। सीट सबके पास पहुंच गई होगी, तो यहाँ पे चेक कर लो, सीट पहुंच गई होगी। सवाल नंबर लिखना है केवल, ठीक है, केवल क्वेश्चन नंबर लिखना। घर पे आराम से लगाना, घर पे लगाना, अभी नहीं लगाना। हमने कहा अभी नहीं लगाना, घर पे लगाना। जो क्वेश्चन हम देंगे घर पे लगा के आना। आज हम काम भी देंगे, मेंस्ट्रुएशन में काम देंगे, और कम से कम 100 सवाल देंगे लगाने के लिए। और कल नहीं लगा के आओगे, पीटेंगे हम, 100% पीटेंगे, 100 क्वेश्चन कम से कम काम देंगे, ठीक है। सुनना, जो हम कह रहे हैं सुनो, समझो, कल हम ये काम तुम्हें देंगे। ये सवाल है ऐसे। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई 3:4 के अनुपात में। पहले बोला है चौड़ाई, फिर बोला है लंबाई, किस अनुपात में है? 3:4। आगे लिखा है मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर होगा, क्या होगा? स्क्वायर। आगे बोला है मैदान की चौड़ाई, आंसर मीटर में दिया है, किसमें दिया है? आपको ये बात समझ में सबको आ रही होगी। सबसे पहले क्या होता है? किलो, फिर क्या होता है? हेक्टा, फिर क्या होता है? डेका, फिर क्या होता है? हेक्टा से मीटर आओगे 100 का गुणा होगा, लेकिन एरिया है तो 100 2 बार होगा। एरिया है तो 100 2 बार होगा। ये बात समझ में आई? फिर सुनो कैसे। लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होता है, बराबर 1/12 हेक्टेयर है, तो यहाँ पे होगा 100 × 100। 12 12 यहाँ भेज दिया, अरे 3 चौको यहाँ भेज दिया। एक्स कितनी बार है? तो एक्स का मान आएगा 100/12। क्या आएगा? एक्स का मान 100 किसका मान पूछा है उसने? मैदान की चौड़ाई, चौड़ाई 3x है ना, 3x है ना, और x का मान है 100/12। इससे काटा 4, 4 से काटा, हो गया। एक बार और समझाए कि आ गया? एक बार और समझाए, फिर से एक बार देखना। सबसे पहले तो ये समझो, 1/12 हेक्टेयर लिखा है, एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो वर्ग होगा, क्या होगा? वर्ग। आपने सीखा, सबसे ऊपर होता है किलो, क्या होता है? किलो। फिर क्या होता है? हेक्टा, फिर क्या होता है? डेका, फिर क्या होता है? मीटर। ये बात समझते हो? सबसे लास्ट में क्या होता है? मिली, फिर क्या होता है? सेंटी, फिर क्या होता है? डेसी। ये बात समझते हो? 1 हेक्टा में कितने मीटर? 100, लेकिन स्क्वायर है, एरिया की बात कर रहा है, तो 100 × 100 होगा, क्या होगा? 100 × 100। स्क्वायर नहीं समझ में आया? वर्ग है, एरिया है ना, तो स्क्वायर में होगा, तो 100 × क्या होगा? 100। अच्छा, ये है चौड़ाई, ये है लंबाई, चौड़ाई और लंबाई 3x और 4x, बराबर एरिया दिया है 1/12 हेक्टेयर, मीटर में चेंज किया, गुणे 100 × 100। क्या यहाँ तक ठीक हो? ये 12 है, यहाँ पर भेज दो, x 2 बार होगा, x का मान 100/12 आ गया। इतना भी नहीं आया। चौड़ाई क्या थी? 3x, 3
x का मान आ गया 100/12, काटा कितना 4, आंसर कितना? अभी नहीं आया। हमने कहा क्या अभी नहीं है? समझ में आया? टाइप क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन केवल सॉल्व करना। हमने सवाल नंबर लिख के कल क्वेश्चन सॉल्व करना। कल हम तुम्हें काम किस में देंगे? सुनना। कल का काम सुनना, तुम्हें मजा आएगा। तुम 1.5 घंटे पहले क्लास खोलो और कल तुम करके मत आना, फिर हम तुम्हें बताएंगे। ये कल का काम होगा। हम समाप्त कर ले जाएं तो ठीक है, नहीं कर ले जाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन कल इन आकृतियों के सवाल लगाने होंगे और कम से कम 100 सवाल लगाने होंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन। किसके किसके बोले हमने? वर्ग के, आयत के, समांतर के, सम के और समलंब के। ठीक है। क्वेश्चन सीट हम भिजवा देंगे, सवाल नंबर तक बता देंगे कौन कौन से लगाने हैं, कहाँ से कितने कितने लगाने हैं। ठीक है। लेकिन कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे। कम से कम 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा। तो हमको नहीं पढ़ाने दोगे तो हम तुम्हें पढ़ने में मजबूर कर देंगे। तुम्हें बैठना पड़ेगा या तो भगा देंगे फिर हम। अगर काम करके नहीं आए तो 100% पीटेंगे, ध्यान रखना। 100%, कोई नहीं बचा पाएगा। 100% पीटेंगे, क्लास के बाहर कर देंगे। ठीक है। तो ना पढ़ाने दो हमको तो हम तुम्हें मजबूर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। चले अगले क्वेश्चन पे चलें। ऐसे ही काम देंगे तुम्हें रोज अब। ठीक है, रोज देंगे एग्जाम तक। तो खुद कहोगे नहीं भैया आप 4 घंटे पढ़ाओ, हम नहीं कर पाएंगे। खुद ही कहोगे 10 दिन बाद। 10 दिन पढ़ाने दो केवल हमको तुम। हाँ चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने कहा था टाइल्स वाला कॉन्सेप्ट, क्या बोला था? टाइल्स वाला कॉन्सेप्ट। आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं मुस्कुरा लो, आ जाओ। डंडा उठाओ। आना है, आना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आओ। उसको भी तो नहीं आया था, आइए। हाँ। ठीक। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नहीं आती है। एग्जाम ऐसे निकल जाएगा बिना मेंस्ट्रुएशन के? सपने देखो केवल बस, ये छोड़ आएंगे। तुम सवाल छोड़ के आओ, तुम्हें कौन कौन छोड़ेगा इसका अंदाजा तुम्हें बाद में एहसास होगा। चलो सुनना। ये टाइल्स वाला कॉन्सेप्ट सीखा था? सीखा था। देखना, ध्यान से देखना। क्या है? एक कमरा है जो कि कितने मीटर लंबा है? 8 मीटर। कितने मीटर चौड़ा है? टाइल्स लगाना है लेकिन कितने डेसीमीटर? क्या बोला है? डेसीमीटर। कितना है? 4 डेसीमीटर। कितना है? दिमाग लगाना है। सबसे पहले मीटर से डेसीमीटर जाना है। देखो कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये लिख लिया करो। सबसे लास्ट में क्या होता है? सबसे लास्ट में बोलो। मिली। उसके पहले डेसी। इसके पहले सेंटी। मिली सेंटी डेसीमीटर। तो पहले मिली, फिर सेंटी, फिर क्या होता है? डेसी। इसके ऊपर क्या होता है? तुम्हें बस यही तो जाना है। मीटर से डेसी। मीटर से ये हो गया 80, ये हो गया 60, बटे में 4 × 4। अच्छा इसे 4 × 4, 16×5 = 80। आंसर कितना हो गया? अगर टाइप क्लियर हो गया, सवाल में कुछ है? हम यही तो समझा रहे हैं क्या, कि मेंसुरेशन, मेंसुरेशन अर्थमेटिक से भी आसान है। नंबर फ्री वाले होते हैं, बस टाइप क्लियर कर लो। टाइप समझ लो, थोड़ा सा समझदार बन जाओ, हो जाएगा। एक बार और बताएं कि नहीं आया? क्या कठिन था ये कठिन था? जल्दी बोलो। अरे बेटिया, शाबाश बेटिया, शाबाश शाबाश। लंबाई को बना लेते हैं, चौड़ाई को छोड़ देते हैं। भैया लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। लंबाई को चेंज किया, चौड़ाई को चेंज किया। कि दोनों में क्यों कराए? एक में कराते एक को वेरिएंट देते, बहुत सही। क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? कह रहे ये आता ही नहीं है, बहुत सही। ये सबसे अच्छा तरीका है। ये आता ही नहीं है, सीखना भी नहीं है, फिर नंबर भी नहीं बढ़ेंगे। यही तो कम होते हैं। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा, क्या नहीं आया? चलो ये सवाल है। हमने कहा सवाल नंबर नोट नहीं, केवल सवाल नंबर लिख सकते हो। सीट हमने भिजवा दी टेलीग्राम पे। ठीक है, सीट टेलीग्राम पे आ गई होगी। हम क्वेश्चन दे देंगे कौन कौन सवाल तुम्हें लगाने हैं, बस ध्यान से देखना। देखना। यही बताओ। परिमाप 48 है, आवाज नहीं है, और एरिया 108 है। अच्छा परिमाप 2l + b होता है और एरिया l × b होता है।
और एल इंटू बी का मान कितना होता है 108, बोला है। अच्छा ये बताओ 12 नवैया 108, ठीक है। 12 और 9 21 दूनी वो 48 दिया है, नहीं है। अच्छा बताओ 16 और 8 18 और 6 24, 24 दूनी मतलब सही है, मतलब क्या है सही है। और 18 छंग 108 हो गया। नहीं आया क्या, बोलो। सबको आ गया। ऑप्शन दोनों दिए गए थे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, केवल समझदार बनना था। फिर से एक बार देखो, परिमाप दिया है इतना, तो L प्लस बी का जो मान होगा वो 24 होगा। कितना होगा, आवाज ही नहीं आ रही। L प्लस बी 24, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, चिल्ला रहा। L प्लस बी 24, कुछ बोलते ही नहीं हो। तो ये भी खत्म ये भी खत्म ये भी खत्म, ये चिल्ला रहा है। ये हम आंसर है, चिल्ला रहा है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल तो बच्चों वाले हैं, सबको आते हैं, हर बच्चा जानता है। परसेंटेज में तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया सर, यही वाला आ जाए बस हमारे एग्जाम में, ध्यान से देखना। अच्छा, लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होता है। उससे बोला है लंबाई और चौड़ाई को दुगना, लंबाई भी दुगनी चौड़ाई भी दुगनी, एरिया कितने गुना हुआ। अच्छा ये तो कितने गुना हो गया, आवाज नहीं आई। कितने गुना हो गया, 4 गुना। कितने गुना बढ़ गया, कितने प्रतिशत हो गया, कितने प्रतिशत बढ़ गया। ये क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत करना। उसका एरिया पहले का कितने प्रतिशत हो गया तो आंसर 400 है, और कितने प्रतिशत बढ़ गया तो आंसर 300 है। पढ़ने में जल्दबाजी मत करना, ठीक है। कितने गुना हो गया, 4 गुना। कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना। समझे, पक्का। अरे बोलो तो। चेहरे पे बड़ी मायूसी होती है जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ाते हैं, बेचारे बचपन से डरते हैं इससे, लगता है बहुत कठिन है। ये सवाल है, सवाल नोट नहीं करना है, क्वेश्चन नोट नहीं करना है, केवल सॉल्व करना है। सवाल नोट नहीं करना है, केवल सॉल्व करना है। चलिए करिए। सवाल नंबर 7, हम कॉपी चेक कर रहे हैं, जल्दी करिए, दिमाग लगाइए। हमने आपको समझाया था रास्ता अंदर बने, रास्ता बाहर बने, रास्ता संपूर्ण पे काटे, तीनों पॉइंट समझाए थे, बताया ना। करो, कोशिश करो। रास्ता अंदर बने, रास्ता बाहर बने, रास्ता संपूर्ण पे काटे, हमने आपको तीनों पॉइंट सिखाए। बस आयत ही बना रहे हो, इतनी इतनी धीमे से है, लाइनें भी इतनी धीमी धीमी खींच रहे हैं, क्या बताएं। तो समय काट रहे हैं बस। थोड़ा स्पीड में सवाल को समझे। आगे, शाबाश। अच्छे ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाना, समझदार हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये मैदान है, ये कैसा है, रास्ता अंदर बना कि बाहर, बाहर बना। कितना बना, बाहर। अच्छा तो आपने सीखा रास्ते का एरिया जब बाहर बने, क्या सीखा था, 2x L+B+2x, क्या आप सबने सीखा। अच्छा मान कितना दिया है, 400, बोलो ना। अच्छा लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है, 4:7, कितना है, 7:4, कितना है, 7:4। चौड़ाई कितनी है, 4, तो ये 4 हो गया, आवाज नहीं आई। ये चौड़ाई 4 दी है ना, तो 4 दूनी कितना हुआ, 8 हो गया, कितना हो गया। अच्छा ये बताओ 7 और 4 कितना हो गया, और प्लस जो है प्लस कितना हो गया। अच्छा बराबर में कितना है, 416, इसे 8 से भाग दे दो, 8, 52 आ गया। इसमें 8 घटा लो, 44 आ गया। 11 से भाग दे दो, एक्स का मान 4 आ गया। लंबाई थी 7, चौड़ाई थी 4, 4 चौको 16, 7 चौको, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। अब ये बताओ, अगर इतनी सी बात तुम्हें क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है, क्या सवाल बहुत कठिन था। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, बार बार क्या समझा रहा है। ये नंबर केवल अर्थमेटिक से भी आसान होते हैं, एडवांस मैथ अर्थमेटिक से आसान होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा,
फॉर्मूले पता है तो हो जाएगा, फॉर्मूले नहीं पता है तो लगे रहो, होगा ही नहीं तुमसे। अब यही क्वेश्चन है, तुम इसको बेसिक करने लगो, समझने लगो, बहुत समय लग जाएगा। कैसे समय कैसे लगेगा? आप 7x मानोगे, फिर -8 करोगे, फिर 4x मानोगे, फिर -8 करोगे, बराबर 416 लिखोगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, x का मान निकालोगे, टाइम लगेगा। कुछ बोलते ही नहीं। इसका बेसिक बता रहे हैं, एक बार सुनना। हमने कहा इसका एक बार बेसिक बता रहे हैं, सुनना। ये मैदान है, यहाँ पर जो मैदान था वो कैसा था? आयताकार। रास्ता बाहर बना था, रास्ता कैसे बना है? ये रेशियो है, तो 7x + 8, +8 क्यों हुआ बताओ? अब बाहर 4 जोड़ेगा ना, ये क्या होगा? 4x प्लस कितना? 8। और जब इन दोनों का तुम क्या करोगे आपस में, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और फिर करोगे पहले वाला क्या होगा? 7x - 4x बराबर कितना लिखोगे? 400। सॉल्व करने में मजा आ जाएगा एग्जाम में। कुछ बोलते नहीं है। डायरेक्ट क्या किया? 2x l+b + 2x का मान क्या है? 400। ध्यान से देखना, x का मान 4 है, ये 8 हो गया, आवाज ही नहीं आई। 8 से जैसे भाग दिया तो 52 मिला। ये 7×4 = 11x है, +8 है, बराबर 52 मिला। 11x का मान 44 मिला, x का मान 4 मिला, तो 4×7 = 4 × 4 अभी नहीं है सवाल, अभी नहीं है। आ गया? सबको आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दो और दिखा रहे हैं, परेशान नहीं होना, सुनो एक मिनट ध्यान से देखो। अच्छा, ये परिमाप है ना, आवाज नहीं आई। परिमाप का आधा करो, l+b 20 हो गया। l+b कितना हो गया? लंबाई इतना तो चौड़ाई 8, लंबाई इतना तो चौड़ाई 8 हो गया। अरे बोलो ना, इसको देखना। 4 और 3 क्या आंसर है? कोई पत्थर बिछाने वाला कॉन्सेप्ट है? फर्श का एरिया बटे में पत्थर का एरिया, खत्म, हो गया। फर्श का एरिया 30 × 17.5। ये रटा नहीं करो, समझा करो, सोचो एक बार। घर पे पत्थर लगना, मानो ये पत्थर लगे हैं, ठीक है। अब तुमसे बोला जाए तुम ये गिनो कि इस हॉल में कितने पत्थर लगे हैं, इस हॉल में कितने पत्थर लगे हैं, तो इनके जैसे लोग होंगे, इनके ऐसे क्या करेंगे पता है? एक एक गिनना है, 60 गिन लेंगे। समझ रहे? गिन लोगी ना, एक दो ऐसे पत्थर गिन लेना पूरे घर में, पूरे कमरे में। जो समझदार होगा, जो भी समझदार होगा, यहाँ से वहाँ तक की लेंथ निकालेगा, वहाँ से वहाँ तक चौड़ाई निकालेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई करेगा, एक पत्थर से भाग दे देगा, संख्या आ गई। तो ये मेहनती है, समझदार तुम लोग हो। एक दिन गिनवा दिया जाए इससे। एक दिन क्या करें, 5,000 ईंटें कहीं उतर रहे हो, इससे गिनवा दें एक बार। गिनना आता है? मोड़ना अपना आता है? बहुत सही। कि ये थोड़ी ना करते हैं हम। क्या ये थोड़ी ना करते हैं हम? हो गया ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हारे जीवन की सबसे ज्यादा कमाई जो खर्च होगी, वो मकान बनाने में खर्च होती है। तुम्हारे जीवन की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है मकान बनाने में। दो चीज़ों में खर्च होता है, एक सोने में और एक इसमें, और दोनों में लोग अज्ञान है, दोनों में लोग अज्ञान है। हाँ, वो वाला सोना मतलब सोना गोल्ड की बात कर रहे हैं, इसको लगा सोना। हाँ, दोनों में लोग अज्ञान है, उन्हें पता ही नहीं कैसे करना है, शॉपिंग करनी है, वो तो बस। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। कल का काम, कल का काम, हमने बोला कल का काम, ठीक है। हाँ, अगर करके ना लाए तो समझ लेना, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी तो स्टार्ट किया है पढ़ाना, ध्यान रखो। पहले लिखो वर्ग, पहले क्या लिखो? वर्ग। किस टाइप में है पहले एक बार ये दिखा दे तुम्हें। वर्ग जो है आपका टाइप नंबर, वर्ग जो आपका है वो है आपका टाइप नंबर 3।
टाइप नंबर 3। सीट सबके पास पहुंची ना। टाइप नंबर 3 में जो क्वेश्चंस हैं वो केवल 21 हैं। कितने हैं? हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सवाल नोट करना है। सवाल नंबर 1 ये सोल्यूशन हो गया, सवाल नंबर 2 ये सोल्यूशन ये हो गया, सवाल नंबर 3 ये सोल्यूशन ये हो गया। कितने क्वेश्चन वर्ग में, कितने सवाल? 21। कितने सवाल हैं? हाँ, वर्ग के 21 सवाल लगाने हैं। दिमाग ना खराब हो, बंद कर दो तैयारी ऐसा ही की, होमगार्ड की तैयारी करो। ठीक है, फिर लिखो इसके बाद, फिर इसके बाद लिखो रेक्टेंगल, आयत। क्या बोला हमने? आयत। टाइप नंबर 3 बोला तो, टाइप नंबर 3 के 21 सवाल। टाइप नंबर 3 के 21 सवाल घर पे लगाने। क्वेश्चन लिखना नहीं है, जो ना है छोड़ देना, वो हम कराएंगे। जो तुम्हें ना है वो छोड़ देना, वो तुम्हें हम कराएंगे। जितने के सारे छोड़ देंगे हम, फिर हम भी बताएंगे तुम्हें। ठीक है, इसके बाद आना, इसके बाद सुन लो एक मिनट, इसके बाद आना रेक्टेंगल। कितने क्वेश्चन? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम नहीं कह रहे तुम सारे लगाना, सारे मत लगाना। रेक्टेंगल में सवाल कितने हैं? क्वेश्चन है कितने? 30। कितने हैं? आधे अभी हम लगवा दे रहे हैं, आधे हम लगवा दे रहे हैं। 15 सवाल तुम लगाना। 15 हम लगवा दे रहे हैं अभी। कितने कितने हो गए? अभी 10 के आसपास तो हो ही गए। 15 हम कर दे रहे हैं, 15 तुम घर पे लगा लेना। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर कौन सा बोला हमने? 2। टाइप नंबर कौन सा बोला है? 2। टाइप नंबर 2 के 15 क्वेश्चन अभी हम लगवा रहे हैं, 15 तुम घर पे लगाओगे। जो नहीं आएगा बेशक छोड़ देना, हम बताएंगे, लेकिन पूछना जरूर। कॉपी जरूर चेक करेंगे हम, ये ध्यान रखना। ना करके आएगा तो बताएंगे कल। हाँ, सवाल नंबर कौन सा, कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था। इसको एक बार ध्यान से देखो, सवाल ध्यान से देखो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, लंबाई चौड़ाई का योग 6। एक ऐसे वर्ग की रचना की गई है जो आयत के वर्ग के विकर्ण के बराबर है। एक ऐसे वर्ग की रचना की गई है जो आयत के वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल 5:2 के अनुपात में है। तो पूछा गया है उनका वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा ये बताओ, 5 और 2 के अनुपात में दिया है, ये क्षेत्रफल दिया है, किसका किसका दिया है? वर्ग और आयत का क्षेत्रफल दिया है, ऐसा बोले। आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं समझ में आ रहा है। ये क्षेत्रफल बोला है ना, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल किस अनुपात में? 5:2। उनका वर्ग सेंटीमीटर में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा ये बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 6। योग कितना है? L+B बराबर कितना बोला है? 6। कितना बोला है? 6। दिमाग लगाना। जैसे 3-2 माना, क्या माना? 3-2 मान लें ऐसा। अच्छा 3-2 अगर माना तो ये क्या क्या? अच्छा सॉरी, लंबाई चौड़ाई का योग 6 ही तो बोले। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या है? 6। तो L+B का मान 6 है। ठीक है, फिर बोला एक ऐसे वर्ग की रचना की गई है जिसकी एक भुजा आयत के विकर्ण के बराबर है। एक भुजा क्या है? आयत के विकर्ण के बराबर है, यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का रेशियो इतना है। ठीक है, ये तो बोला है। आंसर देखना, नंबर मान के एक बार कर रहे हैं, नहीं होगा तो बेसिक बता देंगे, परेशान नहीं होना, बेसिक भी कठिन नहीं है, तो दिमाग लगाना। ये देखो, योग है तो 5-1 हो सकता है, 4-2 हो सकता है, 4-2 6 होता है। ठीक है, और 3-3 हो सकता है। क्या? 3-3 तो हाँ नहीं हो सकता है, 3-3 नहीं हो सकता, दोनों बराबर हो गए। लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत है, ये परिभाषा भी है, पता है? प्रत्येक वर्ग एक आयत है, ये परिभाषा भी है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। चलो आगे ना ध्यान से देखना, सुन लो, सुन लो, समझ लो, रुक जाओ एक मिनट, ध्यान रखो थोड़ा सा। अच्छा आयत का एरिया 2 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? तो 4 दूनी कितना हुआ? 8। कितना हुआ? अगर ये 8 हुआ, सुन लो, 2 का मान 8 तो 5 का मान, 2 का मान 8 तो 5 का मान। अभी आंसर नहीं लगाना, सुन लो एक मिनट। हमने बोला 4 और 2, क्या बोला? 4 और 2। ठीक है, 4-2, 4 का स्क्वायर क्या होता है? और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 कितना हुआ? इसका स्क्वायर करो तो वर्ग बनाए, कितना हो गया? अपना आंसर सही है, खत्म। सर हम लोग एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगा पाते,
बोलो। फिर से एक बार सुनो, क्या हम कहना चाह रहे हैं, फिर से एक बार सुनो। सॉल्व करना, ये फिर देखना, हम तुम्हें इसका सोल्यूशन भेज देंगे, करा भी देंगे। सॉल्व करने का मेथड 1-1.5 पेज का होगा, किताब में दिखा देंगे, 1-1.5 पेज का होगा। हम कह रहे हैं थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करो, अगर भगवान ने दिया है, नहीं दिया है तो भाई कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी थोड़ा सा और समझदार बनो। ये रेक्टेंगल है, इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया, और वर्ग का एरिया, क्या बोला, वर्ग का एरिया, और आयत का एरिया, आयत का एरिया और वर्ग का एरिया। पहले उसने बोला है, पहले उसने क्या बोला है, वर्ग, वर्ग कितना बोला, 5, ये कितना बोला, तो क्या आपको ये बात समझ नहीं आ रही, ये आयत का एरिया, ये क्या है, वर्ग का एरिया, क्लियर। सवाल ने बोला है L+B=6, कितना है, 6। तो 6 का मतलब 1, 5, 2, 4, यही हो सकता है। आवाज ही नहीं आ रही, समझ रहे हो ना। अच्छा, 2, 4 कितना हुआ, तो ये हो सकता है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। अगर ये 6 हो गया, इसका तिगुना हो गया, नहीं सॉरी 8 हुआ, 4 गुना हो गया, तो इसका भी क्या हुआ। अब तुमने इसको चेक कैसे किया, देखना, ये 4, ये 2, तो जो विकर्ण होगा √20 होगा, और √20 का स्क्वायर करोगे 20 आएगा, हो गया, खत्म। नहीं सोच पाए, ऐसे ही दिमाग घर पर लगाना, और ऐसा ना लगे बेसिक करने लगो तो मत करना, सर हमसे आके पूछना, सर हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है, सिखाएंगे हम, तो हम फिर ना डरा नहीं रहे, समझाएंगे, आराम से बताएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करना, कोशिश जरूर करना, करोगे पक्का। मेथड देखना हो तो किताब देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना एक बार, इस बार क्वेश्चन को तुम यूट्यूब पे चेक कर लेना, फिर बताना इससे लोग क्या करा रहे हैं इसमें। ठीक है, लोग इसमें करा क्या रहे हैं, सवाल देख लो। सीट तुम्हारे पास तो है ना, सीट तो आपके पास है ना। ठीक है, देखो, ये सवाल सब बहुत अच्छे लगते हैं, ये सब जो प्रस्तुत वाले सवाल होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये तुम्हें आता होगा ना। ठीक है, बहुत क्या, बहुत पूछे गए हैं। अच्छा, ध्यान से देखना, ठीक है। घर वालों से बोल दो हमसे नौकरी तैयारी मत करो, बाकी कुछ भी करवा लो, साफ साफ बोल दो ना। घर वालों से साफ साफ बोलो ये वाला काम हमसे मत करवाओ, हमें नौकरी नहीं करनी, बाकी हमसे कुछ भी करवा लो, हमें तुम गाँव भेज दो, हम गाँव में अपना जीवन काट लेंगे, हम सारे काम कर लेंगे लेकिन पढ़ाई मत करवाओ। चलो सुनना, ध्यान से देखना, ठीक है, तो ध्यान से देखना कि किसी आयत की लंबाई को कितने परसेंट बढ़ाया, बोलो, कितने परसेंट बढ़ाया, चौड़ाई कितना कम किया। ये मेरा विद्यार्थी, मेरा कोई भी विद्यार्थी इस सवाल को कभी गलत तो कर ही नहीं सकता, पता है ना, कैसे करते हैं, X+Y+X+Y/100, सबको पता है, तो पता है ना, हो गया, नहीं पता है। हाँ। अगले क्वेश्चन पे आइए, जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, PQRS एक आयत है, टी एक ऐसा बिंदु है जो PRDR को समद्विबाहु त्रिभुज, और PT=5Q2 है। यदि त्रिभुज RTQ का एरिया इतना है, तो बताइए आयत का एरिया कितना है। तो सवाल समझाया जाए, बताया जाए, ध्यान से देखना। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, फिर लिखा है PT=5QT। ये एक आयत है, कौन सा एग्जाम है ये, दिल्ली पुलिस ना, क्या बोला है, PQRS, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है, TPQ पर एक ऐसा बिंदु है, टी जो है PQ पर एक ऐसा बिंदु है, कोई भी एक ऐसा बिंदु है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में PT=5QT, PT क्या है, 5, तो ये वाला मान हो जाएगा 5, समझ में आ रहा है, दोनों का रेशियो निकालोगे ना, तो क्या आएगा, PT=5, ये कुछ ऐसा बनाया गया है, तो ये वाली भुजा 5 है, तो ये वाली भुजा 1 है,
सवाल नहीं बोला है ना, कुछ ऐसा बोला है, कुछ बोलते ही नहीं हो। ठीक है, आगे बोला है यदि, यदि त्रिभुज आर टी क्यू, आर टी क्यू देखो कहाँ है, ये रहा आर टी क्यू, पता है कितना एरिया दिया है, 12√3। क्या पूछा है, पी क्यू आर एस पूरे का पूछा है, किसका पूछा है, पूरे का। तो इसका एरिया तुमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर ये 12 है, ये 12 है, ये इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना हुआ, 5 गुना करो कितना आया, कितना, 60। ठीक है, 60 ये हुआ, 12 ये हुआ, कुल कितना हुआ, ये 60 और 12 कितना हुआ, 72। तो ये वाला भी हो गया 72, टोटल हो गया 144√3। खत्म हो गया, सवाल खत्म। सर हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है सर, हम तो एग्जाम में परेशान हो जाते हैं। फिर सुनना, हम आपको एडवांस भी ऐसी पढ़ाएंगे समझदारी वाली, हमें बेसिक वाली आती ही नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। समझदारी वाली कैसे, एक मिनट ध्यान से देखना, एक मिनट बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें बातें समझ में आएंगी। सुनना, जैसे एक आयत है, हम जो बता रहे हैं उसको सुनो समझो। इसके अंदर कोई भी त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आयत का एरिया होता है एल इंटू बी। तो जो त्रिभुज बनेगा ना, उसका जो एरिया होगा पूरे आयत का आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा। इतनी बात समझी, मतलब जो कोई भी त्रिभुज बना लोगे ना, कैसा भी त्रिभुज, तो उसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का हाफ होगा, क्या होगा, हाफ। क्लियर, तो हमने कहा ये वाला जो एरिया होगा पूरे रेक्टेंगल का हाफ होगा। क्लियर, ये एक पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड है, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, दोनों में हाइट तो कॉमन है ना। अब बेस का रेशियो 1:5 का है, तो एरिया भी 1:5 का हो जाएगा, हाइट कॉमन है, हाइट क्या है, कॉमन। तो 1 का मान अगर ये है तो 5 का मान ये हो गया, कुछ बोलते नहीं हो। 60 और 12 कितना हुआ, तो ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया, खत्म। केवल समझदारी दिखाओ। और फिर कह रहे हैं अगर हमसे नहीं समझ पाओगे तो हम आखिरी नहीं है, अभी एडवांस वाले सर हैं, हम तुम्हें सारे टॉपिक पढ़ा देंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे तुम्हें हम। लेकिन बस मेरे साथ समस्या ये है, हम फॉर्मूले याद नहीं करा पाएंगे, हम समझदार बना पाएंगे। फॉर्मूले याद करना ना कभी हमने याद किए हैं ना हम करा पाएंगे। हम तुम्हें के लिए बता देंगे ऐसे आंसर होता है, ऐसे समझो, हो गया क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर भी है, तुम किसी और से पूछ के देखना, लोग तुम्हें एक पेज भरेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे, वो मेरे बस का नहीं है। समझदार बनो, कुछ बोलते ही नहीं है। एक बार हमसे पढ़ लो, फिर एक बार सर से और पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, तुम 2 बार पढ़ लेना आराम से। ठीक है, 2 बार पढ़ लेना, बोला तो 2 बार पढ़ लेना, जो समझ में आ जाए उससे एक बार फिर पढ़ लेना, पढ़ो तो आराम से। आया तो नहीं होगा ना, दिमाग है ही नहीं तो क्या किया जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, फिर से मेरी बात सुनो, ये एक रेक्टेंगल है, भैया इस तरफ ध्यान दो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, ये भी नहीं पता, पता है। इसके अंदर कोई भी त्रिभुज बना लो, कोई भी त्रिभुज, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा जो भी बना होगा, उसका जो एरिया होगा पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा, हाफ होता है ना, आधा होगा। अब ये भुजा और ये भुजा का रेशियो 1:5 है, दोनों में हाइट तो कॉमन है ना, तो ये वाला एरिया इसका 5 गुना होगा, ये एरिया इसका क्या होगा, तो ये वाला 12√3 लिखा है, तो ये वाला 7√3 नहीं हो गया, अरे इसका 5 गुना। तो 60 और 12 कितना हुआ, 72, ये भी 72 हो गया, टोटल 144/3 हो गया, खत्म हो गया। तो लोग तुम्हें प्रोमेन सिखाएंगे, हम तो प्रोमेन नहीं बताएंगे। सुनना, ध्यान से देखना, एक रेक्टेंगल है, बहुत ध्यान से देखना, पी क्यू आर एस दिया गया है। एग्जाम में बनता है सवाल, टाइप सुनना, इस पर तुम्हें कोई 3 बिन दे दिए गए, एक्स वाई जेड, क्या दे दिए गए, बोला इसको मिला दिया गया, इसको मिला दिया गया, पूछा क्या होगा, एक्स, नहीं, एक्स का है वाई, वाई आर जेड, ये क्या पूछा, पी क्यू आर एस, रेशियो पूछ दिया। तुम क्या करना है पता है, बेस में कितने, 1 2 3 हिस्से हैं, इसको मिला दो ऐसे ही,
इसको मिला दो ऐसे ही। हाइट सब में कॉमन है, ये बेस ये बेस ये बेस ये बेस, एक 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 एक, ये हो गया 4, तो ये भी कितना हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये वाला खत्म हो गया, हो गया। ये इसी टाइप का सवाल था जो अभी बोला था ना, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है वो। पहले तुम्हें ये सिखा देते, ये लिखवा देते, तो वो अपने आप कर लोगे। बोले बोले, लिखो। देखो एक आयत ए बी सी डी, एक आयत ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, जिसका आधार ए बी है, जिसका आधार, जिसका बेस ए बी है, जिसका बेस क्या है, ए बी। आधार पर 3 बिंदु एक्स वाई जेड हैं, उसके आधार पर 3 बिंदु एक्स वाई जेड हैं, उसके आधार पर 3 बिंदु एक्स वाई जेड हैं, एक्स वाई जेड हैं, जो कि जो कि उसके बेस को, जो कि उसके आधार को 3 एक समान भागों में बांटते हैं, जो कि उसके आधार को 3 एक समान भागों में बांटते हैं, 3 एक समान भागों में बांटते हैं। एक्स वाई जेड बोला है, ये एक्स बोला, ये वाई बोला, ये जेड बोला, ठीक है। तो बताओ ट्रायंगल, तो बताओ ट्रायंगल एक्स सी वाई और रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया का अनुपात क्या है। तो बताओ ट्रायंगल एक्स सी वाई और रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया का अनुपात क्या है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, मेरी बात सुनना, पता है, लिख लियो तो मेरी बात सुनना, ठीक है। ये इसको 3 भागों में बांट रहा है, बोलो ना। इस बिंदु से इससे इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये इसका बेस है, बेस में कितने हिस्से, 1 2 3 4। इन दो दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह से बराबर होती है। अरे इतना तो समझते हो ना। दो समांतर भुजाओं, दो समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी होती है हर जगह से इक्वल। ये डिस्टेंस यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी, हर जगह वही होगी। जैसे रेल की पटरी है, तो डिस्टेंस हर जगह वही होगी, इतनी होगी, यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पे कम थोड़ी है, तो पलट जाएगी फिर तो। ठीक है, तो समांतर भुजाएं हैं तो डिस्टेंस हमेशा, तो इनकी जो हाइट है वो कॉमन हो गई, बेस का बेस बराबर हो गए, तो एरिया भी ये वन 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 हो गया। अगर ये इसका विकर्ण है, डायगोनल है, तो ये अगर 4 हो गया तो ये कितना हो गया। अब कौन सा ट्रायंगल पूछा है, एक्स सी जेड, एक्स सी वाई, क्या बोला है, एक्स सी वाई, ये वाला पूछा है। आवाज ही नहीं आ रही, तो ये वाला कितना है, टोटल कितना है, अभी नहीं है, कुछ तो बोलो भैया। नहीं समझ में आया। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, अगर ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, बात समझ में नहीं आई तो लगे रहो। आ गया। हम तुम्हें 2D में पूरा समझदार बना देंगे, प्रीवियस से क्वेश्चन लगवा देंगे, और ये सिखा देंगे एग्जाम में ना है तो भी छोड़ के नहीं आना है, कैसे करना है ये भी दिखाएंगे। ये भी ध्यान रखना, ये भी सिखाएंगे, एग्जाम में ना आए तो भी छोड़ के नहीं आना है, तो तुम्हें ऑप्शन कैसे देखने हैं, कैसे दिमाग लगाना है, पूरा सिखा देंगे। उसके बाद भी किसी को पढ़ना हो तो एक बार किसी और से और पढ़वा देंगे, लेकिन तुम पढ़ो तो, सीखो तो। चलो इसको ध्यान से देखना, पेन नहीं उठाओ, देखो। ये बताओ, विकर्ण 26 है, तुम लोग फॉर्मूले लगाना स्टार्ट कर देते हो। विकर्ण 26 है, 1 + 10 है, तो हमें 26 नहीं दिख रहा है, हमको 13 दिख रहा है, हमको ये 5 दिख रहा है, तो ये 12 होगा। गुणे क्या करा लो, तो ये 2 से काटा है तो ये क्या हो गया, 24। लेकिन तुम 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, परेशान रहना, वैसे भी एग्जाम में समय बहुत होता है। अब ये बताओ 24 × 10 कितना, 240। बहुत कठिन सवाल था, बहुत कठिन सवाल था, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है मैथमेटिक्स में, कुछ बोलते ही नहीं। नहीं आया, आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करना है। आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, कितनी है, तिगुनी। अच्छा ये बताओ, लंबाई तिगुनी है, चौड़ाई से तिगुनी है, बराबर 27 है, काटने पर 9 मिला, x3 चिल्ला रहे हैं, x3 चिल्ला रहे हैं,
और ये 3 चिल्ला रहा है तो ये 9 चिल्ला रहे हैं। और अगर परिमाप की बात करें तो यही तो होता है। तो 9 3 12, 12 दूनी 24। बहुत कठिन था ना, बहुत कठिन था ना। कुछ बोलते ही नहीं। नहीं है? अरे कुछ तो बोलो। नहीं है? Okay, अगले क्वेश्चन पे आओ। लंबाई और चौड़ाई 12 और 5 परिमाप। बच्चों वाला सवाल हो गया है। 12 और 5 70, 70 दूनी 34। आंसर क्या है? 34। हो गया। तुम्हें ये भी नहीं आता होगा? आता है? हाँ ये आता है, चलो ठीक, कम से कम। आयत का परिमाप और चौड़ाई बताए, इसका एरिया बताना है। अच्छा ही बताओ, परिमाप का आधा करो, इसका आधा करो, इसका आधा। 26 कितना हो गया? 26 क्या है? लंबाई और चौड़ाई का योग। और 12 क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? तो लंबाई क्या हो गई? 14। 14 गुणे 12 कितना? 168। बहुत कठिन सवाल था ना, बहुत कठिन सवाल था ना। बोलो तो। अभी 15 नहीं हुए क्या? हो गए होंगे 15, आराम से हो गए होंगे। ठीक है, हो गए, लगभग हो गए। तो अब तुम्हें क्या करना है? इसके 15 सवाल। इसके कितने क्वेश्चन? 15। तो 20 और 15 अभी केवल सवाल कितने हुए? 35। अगला लिखो, समांतर चतुर्भुज। हम चारों आखिरी खत्म करेंगे, 100 सवाल देंगे घर के लिए, कम से कम 100 सवाल, इससे कम नहीं देंगे। लिखो अगला। क्या करें? दिया 100 सवाल लगाने। 50 कहाँ से हो गए? 20 उसमें हुए, 15 इसमें हुए। 15 तो बता दिए, वो भी गिनना हो गया। बहुत सही। हम चले जाएं सीधे 50 सवाल दे दें? पढ़ाएंगे नहीं, सीधे 50 दे देंगे। हम लगवा भी रहे हैं, वो भी गिनना है, देखो। जो लगवा रहे हैं वो भी गिन ले रहे हैं कि हाँ सर ये भी तो सवाल है। चलो आगे लिखो, आगे इसके बाद लिखो, आगे इसके बाद लिखो। सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। समांतर बोल दिया, समांतर लिख लो। अगर बोल दिया तो लिख लो, ठीक है। समांतर खत्म, मेरी बात सुन लेना बस। समांतर खत्म, बस मेरी बात सुन लेना। ठीक है? क्या? सुनना खत्म। हम डरा के नहीं पढ़ा पाते, बस ये थोड़ी सी कमी है। हम डरा के नहीं पढ़ा पाते। कठिन कुछ होता ही नहीं है, जो समझ में आ जाए, जो आसान है, जो समझ में ना आए वो कठिन है। कठिन और आसान की मेरी लाइफ में परिभाषा इतनी है। जो चीज़ तुम्हें समझ कभी नहीं आ रही होती है वो तुम्हें कठिन लगती है, और जो तुम्हें आ जाती है वो आसान लगती है। इंग्लिश समझ में नहीं आती, कठिन लगती है। हिंदी आती है, आसान लगती है। अर्थमेटिक आसान लगती है। एडवांस कठिन लगती है क्योंकि पढ़ी नहीं, समझ में नहीं आती। तो बस वही है, सीखने की कोशिश करो। अगर सीखने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें वो चीज़ सबसे आसान लगेगी। कोशिश तो करो सीखने की। एक बार नहीं आएगी, दो बार नहीं आएगी, आसान लगेगी। अच्छा सुनो, जो जो भी लोग हैं ध्यान देना। जब छोटे थे तो साइकिल के सपने आते थे, साइकिल चला रहे हैं हवा में। नहीं आते थे? अरे उड़ रहे, हाँ, सपने आते थे ऐसे। नहीं आए? आए ही नहीं। होता है, छोटे में होता है ऐसा। ठीक है। लेकिन जिस दिन से सीख गए, जिस दिन से सीख गए, क्या कभी ऐसा होता है साइकिल सपने आए सीखने के बाद? कभी नहीं आते। फिर आता है स्कूटी सीखना है, बाइक सीखना है। होता है, होता है। ठीक है। जिस दिन सीख जाओगे, काम खत्म, कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको सीखना चाहा, इसलिए सपने आते हैं कि हमको सीखना है। कभी ऐसा हुआ कि पढ़ाई के सपने आते हैं? होता है कभी ऐसा? कभी सपने में आ रहा है कि आज हमें सर सपने में वर्क के फॉर्मूले याद कर रहे थे हम? हो रहा है कभी ऐसा? नहीं हो रहा है, मतलब तुम सीखना नहीं चाह रहे हो, तुम केवल समय खराब कर रहे हो। स्थिति ऐसी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ पे इतनी मेहनत करो, अगर सीखना है तो, सीखना है तो, ताकि रात में सोते समय भी उसके सपने आए। तो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, 100% वो तुम काम कर ले जाओगे। 100% वो काम तुम कर ले जाओगे। लेकिन तुम्हें सपने कुछ और आते हैं। ये सच्चाई बता रहे हैं। एकदम सच बता रहे हैं, मेरी स्थिति ऐसी थी। हम तुम्हें अपनी स्थिति बता रहे हैं। जब नया नया पढ़ना स्टार्ट किया था, नया नया पढ़ना स्टार्ट किया था, इतनी मेहनत करते थे, कई बार सपने में RS अग्रवाल पढ़ा रहे होते थे। घर वाले कहते थे इसको हो क्या गया है। तो ये सच बता रहे हैं। हम बोलते थे एक्सरसाइज बी का सवाल नंबर 7 समय दूरी का ये वाली लाइन यहाँ गलत है, सपने में बोल रहे हैं। तो घर वाले कह रहे हैं इसको हो क्या गया है।
ये शुरुआत की बता रहे हैं, लेकिन जिस दिन से मैथ आने लगी सपने खत्म। तो अगर किसी भी चीज़ को तुम सीखना चाह रहे हो ना, तुम मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले इतनी बार लिखना, इतने क्वेश्चंस लगाना कि तुम्हें रात में जब सुबह उठो ना तो यही याद है मेंस्ट्रुएशन में कल क्या पढ़ा था हमने। अगर सीखना चाहते हो तो इतनी मेहनत करना, तो सीख जाओगे और बहुत जल्दी सीख जाओगे। नहीं तो समय खराब करते रहो, वैसे भी समय सबके पास है। देख रहे हो, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आती है, पहले वर्ग बनाओ, सारे फॉर्मूले लिखो, 2 4 10 सवाल 15 सवाल लगाओ, जो नहीं आते हैं उनमें टिक कर लो, हमसे पूछो। आयत में पहले फॉर्मूले लिखो, क्वेश्चंस लगाओ, थोड़ा समय 3 4 5 घंटे का समय दो। ठीक है, समय दोगे तो सीख जाओगे, और समय नहीं दोगे बैठे रहो आराम से, हर बार यही सोचना हमें नहीं आती है, हमें नहीं आती है, ऐसे करते रहना। चलो, जो हमने बोला है पहले उसको सिखा दें, एक मिनट सुन लो। हम लोग बात कर रहे हैं समांतर की। तो ये यहाँ पे एल है, ये यहाँ पर बी है। जो इनके बीच की दूरी होती है ना, इसे हाइट कहते हैं, तुंगता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मिनट लैंग्वेज सुनना। दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तुंगता कहते हैं। क्या बोला हमने? दो समांतर भुजाओं, ये हिंदी का वर्ड भी है। दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तुंगता। अब देखो क्या करना है। पहला एरिया हो गया बेस इंटू हाइट। क्या हो गया? बेस इंटू, बेस पता होगा, हाइट पता होगी, एरिया हो गया, खत्म। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन सुनना। आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा, ये L1 है, ये L1 है, ये L2 है, ये H1 है, ये H2 है। कोई तीन मान पता होंगे, चौथा मान पूछा होगा। L1 इंटू H1 बराबर L2 इंटू H2। दूसरा हो गया। तीसरा ध्यान देना, आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा, इसकी भुजाएं दी होंगी ए बी सी। क्या दी हैं? ए बी सी। इसका एरिया पूछा होगा। पहले भाग का एरिया अंडर रूट एस एस माइनस ए, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आ गया, गुणे दो करा दो। गुणे क्या करा दो? क्योंकि जो इसका होगा वही इसका होगा। इस पूरे में गुणे क्या करा देना? दो। तो दो गुणे अंडर रूट कितना? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है पता है? एस क्या है पता है? एस होता है अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, एस होता है। कर लोगे? तीनों भुजाएं पता होंगी, एरिया पूछेगा। हम जो तुम्हें टाइप करा रहे हैं ना, इन्हीं टाइप पे तुम्हें सवाल मिल जाएगा। टाइप वन बोला बेस इंटू हाइट, टाइप टू क्या बोला? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। टाइप थ्री क्या बोला? तीनों भुजाएं पता होंगी, क्वेश्चन पूछा होगा। चौथा सुन लेना। चौथा, आपको एक पैरेललोग्राम पता होगा, इसका डायगोनल पता होगा। डायगोनल मतलब विकर्ण। डालेंगे लंब की लंबाई पता होगी, एरिया पूछेगा। पहले भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू, जो इसका होगा वही इसका, गुणे दो कर देना, खत्म, आंसर हो गया। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल। एक आध और नया मिल सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम खत्म। क्या बोला? पैरेललोग्राम। बस केवल चार टाइप सीखने, तुम इतना ना सीख पाओ तो एग्जाम में क्या कर पाओगे? पहला हमने क्या बोला? सिंपल सी बात सुनना, बेस इंटू हाइट। आवाज नहीं समझ में आ रही? दूसरा क्या समझ में है? L1 इंटू H1, एरिया हो गया। वैसे ये L1 इंटू H2, एरिया हो गया। दोनों भाग बराबर होंगे। बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है एग्जाम में। अगला, तीनों भुजाएं पता होंगी, इसका एरिया निकाल लिया हीरोज फॉर्मूला से, गुणे दो करा दिया, खत्म हो गया। चौथा हमने क्या बोला? डायगोनल पता होगा, इस पर डालेंगे लंब की लंबाई पता होगी, एरिया पूछेगा, खत्म हो गया। हो गया। इसके अलावा कुछ और मिले तो दिखाना हमको। खत्म, मेंस्ट्रुएशन का खत्म। मेंस्ट्रुएशन का ये पैरेललोग्राम खत्म। कुछ बोलते नहीं है? नहीं है? थोड़ा आराम से बताएं, फिर से एक बार बताएं। फिर बाउंस मार रहे हैं? किसी और को पढ़ाने की व्यवस्था करें, तो हमसे अर्थमेटिक ही पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है। कह रहे हाँ देख लो बोल भी रहे हाँ सर। कह रहे अर्थमेटिक की स्पीड हम लोग सर समझ लेते हैं, इसकी स्पीड आपकी समझ नहीं पा रहे हैं। वो स्पीड कुछ है ही नहीं। बेस पता होगा, हाइट पता होगी, एरिया हो गया बेस इंटू हाइट। अब इसमें तुम्हें क्या लिखवा दें बताओ? ये तुम्हें पॉइंट समझ में नहीं आया? अरे बोलो तो। ये वाला है। दूसरा सुनना, एक पैरेललोग्राम दिया होगा, ये लेंथ पता होगी, ये H1 हो गया, ये L2 हो गया, ये H2 हो गया। बेस इंटू हाइट बराबर
बेस इंटू हाइट। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आई? आवाज ही नहीं आ रही? ये दोनों नोट करो फिर तीसरा चौथा समझाएं। ये दोनों पहले नोट करो फिर तीसरा चौथा समझाएं। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, समय बहुत ले रहे हो तुम लोग, समय बहुत ले रहे हो। हटा दें, इसको हटा दें। तीसरा पॉइंट, हमने कहा एक पैरेललोग्राम दिया होगा, ये भुजा और डायगोनल भी पता होगा, एरिया पूछा होगा। इसमें लगाना हीरोज फॉर्मूला। पर इसको लिखते हैं परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ट्रायंगल का परिमाप। ठीक है, इसका एरिया निकालना है तो ये होता है एस, एस माइनस है, एस माइनस बी और एस माइनस। अच्छा, गुणे दो क्यों कराया? जो इसका होगा वही, अभी नहीं आया क्या? अभी नहीं आया क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में। लिख लो फिर बाद में कहोगे। हो सकता है कि दो आ जाए, हो सकता है कि तीन आ जाए, लेकिन एक दो सवाल तो मिल जाते हैं, पक्का मिल जाते हैं दो सवाल। एक से दो तो मतलब पक्का ही है, एक दो सवाल तो 100% मिलेंगे। तो क्वेश्चन भी बहुत होते हैं पता है। हाँ, 5 नंबर हो गया ये, कुछ बोलते नहीं है। आ गया ये। और फिर कह रहे हैं कुछ नहीं होता है तो हमसे 2-3 बार पढ़ लेना। हम एक बार की बात नहीं करें, एक बार में नहीं आएगा, फिर दूसरी बार रिपीट कराएंगे, फिर कराएंगे। वही तो कहते हैं रिवीजन से चीज़ें आसान होती हैं। ये बात तुमको समझ नहीं आती। हम क्या बोल रहे हैं, तुमने जो आज तक पढ़ा है ना, वन डे वन टॉपिक में रिवाइज करते कॉन्फिडेंस और बढ़ता। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हमको तो आने लगा है। उन्हीं के साथ धोखा होगा एग्जाम में, आता हुआ सवाल होगा नहीं। जितनी बार रिवीजन होगा उतना अच्छा होगा। ये बात कब समझोगे पता नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा जब पेपर दोगे ना, तब याद आएगी मेरी। आगे हम लोग बात कर रहे हैं। हम कह रहे तुम एक बार में नहीं आ रहे तो हमसे 15-10 दिन पढ़ो, पहले 10 दिन पढ़ने के बाद फिर से बोलो, फिर से स्टार्ट करो, दोबारा बताएंगे, पढ़ाएंगे हम दोबारा, तैयार है पढ़ाने को। लेकिन सीखने की तुम भी तो कोशिश करो कि हमें सीखना है। ये आपको दिएगा एक पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल दे देगा। डायगोनल मतलब विकर्ण, क्या हो जाएगा? विकर्ण। विकर्ण पर लंब डाल देगा। ये डायगोनल है, इस पे लंब मतलब एंगल 90 हो गया। एंगल क्या हो गया? अब ये बताओ, अगर ये एंगल 90 हो गया तो ये ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया एंगल 90 है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू, जो इसका होगा वही इसका होगा। मतलब जो एरिया इसका होगा वही इसका होगा। कुछ बोलते ही नहीं, लगता है समझ ही नहीं आ रहा है। सवाल लगवाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगवाते हैं, 4-5 सवाल लगवाते हैं, ठीक है। चलो देखो, चलिए देखो, पहला क्वेश्चन देखो। केवल देखने को कहा है, करने को नहीं। केवल देखना है, लिखना नहीं है, सवाल लिखना नहीं है। सीट सबके पास है, ठीक है। नेक्स्ट सीट है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर चार के सवाल लाइन से लगाने होंगे, ठीक है। कितने सवाल हैं इसमें? केवल 40 सवाल हैं, 46 सवाल हैं, ठीक है। हाँ, केवल 46 सवाल हैं। तो कल का काम क्या है? टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। क्या क्या बोला है? टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर, अच्छा 4 के 20 सवाल कम कर दिए, ठीक है। टाइप नंबर 4 के 20 सवाल जिसमें 10 हम लगवा दे रहे हैं, तभी समस्या है, तभी समस्या है। अब तो ईमानदारी से लगा के आना, थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी आएगा जब सवाल लगाओगे, फंसोगे नहीं आएगा फिर सीखोगे, लेकिन लगाना जरूर, ठीक है। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 के केवल 20 सवाल, 10 हम लगवा दे रहे हैं जिसमें से, ठीक है। परेशान नहीं होना, कोशिश करना लगाने की, सब सिखा दे रहे हैं। ये चतुर्भुज, ये मेंसुरेशन जो है ना बहुत आसान नहीं है। जहाँ इसमें टेक्नोमेट्री लगती है वहाँ जैसे एक तुम्हें एक कोण दे देगा, बाकी वो नहीं पता है, वो कठिन हो जाता है थोड़ा सा तुम्हारे लिए। लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम में आता है वो फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं, यूपीएसआई में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछता है, लेकिन दिमाग तो लगाओ, ध्यान से देखना। अच्छा ही बताओ, एक पैरेललोग्राम है, हमने कहा सही से देखो, पैरेललोग्राम है, इसमें समांतर भुजाएं 5:4 के अनुपात में, रेशियो 5:4 का है। फिर क्या बोला है, उसका क्षेत्रफल इतना है, बड़ी भुजा पर तुंगता, बड़ी भुजा पर तुंगता 20 है, कितनी है, छोटी भुजा पर तुंगता क्या है, आपने पढ़ा था, क्या है पता है, 5 × 20 बराबर 4 × x, 4 से काटा, आंसर कितना हो गया, खत्म, सवाल हो गया। नहीं है, अरे कुछ तो बोलो, आया कि नहीं आया, क्या था इसमें बताओ, भुजाओं का रेशियो ये, एक पे तुंगता पता है, एक पे पूछा है, क्या था सवाल में, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, खत्म। आवाज ही नहीं आ रही, नहीं आ रहा, अगला। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पहले समांतर है, इसको देखना, कोई पेन नहीं उठाना, कोई पेन नहीं उठाना, केवल पढ़ना, केवल पढ़ना। केवल पढ़ना है, एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं। अब समस्या ये है ना, तुम लोग निकटवर्ती भुजाएं भी नहीं लिख पाते हो, दिक्कत तो यही है, बेसिक नहीं समझ पाते हो। निकटवर्ती भुजाएं 36 27, ये वाली 36, ये वाली 27, क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, ये पूछा है, खत्म। क्या सीखा है, 36 × x बराबर 27 × 9 से काटा 3, 9 से काटा 4 से काटा 3 दही, अर्थमेटिक से आसान है कि नहीं, हमने कहा अर्थमेटिक से आसान है या नहीं, क्या नहीं है, हद है, बेशर्मी करे नहीं है, लगाना, कोशिश करना, आएंगे। इसमें ऐसा क्या जादू बता रहे हैं कोई, फिर से बताएं। ये बेस, ये हाइट, तो बेस गुणे हाइट एरिया बराबर बेस गुणे हाइट, खत्म, हो गया, अभी सिखाया था, टाइप नंबर 2। ठीक है, अगला देखना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल किसकी, समांतर की, ठीक है। फिर बात करते हैं समचतुर्भुज की। हमने कहा तुम कोशिश करना, हिम्मत ना हारना, बाकी हम तुम्हें सिखाएंगे, तो जबरदस्ती परेशान हो। देखो कहीं समलंब है, कहीं समांतर दिखाई दे तो देखना, सब समलंब है, अरे वाह, सारे समलंब है अब तो, समलंब है या सम है, समांतर दिख नहीं रहा, कहीं समांतर दिख रहा है, कौन सा, 30, 30 समलंब, समलंब, हम समांतर की बात करें ना अभी, 31, ना कुछ भी, उन्नीस है, एक का मान 4 का मान 16, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। और कोई यहाँ पे समांतर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ 9 नंबर है, इसका आंसर 9 है, ये साइडेड भाग वाला है, रुकना, ये साइडेड भाग वाला है, उसका एरिया वहाँ पे 9 आंसर आएगा, एक मिनट रुक जाना, उसको कराना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, टाइप हो गए इसके। हमने कहा समांतर चतुर्भुज 4 टाइप पढ़े, तुम 4 टाइप के अलावा अपने एग्जाम में 5वां सवाल ढूंढ के दिखाना,
अपने एसआई के पेपर में, 4 टाइप के अलावा। बस इन्हीं 4 में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उतना भी नहीं सीखना है। आगे पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं अभी? क्या हो गया? भगवान, ऐसी स्थिति है तुम लोगों की। क्या पढ़ाया है अभी हमने आज? वर्ग। फिर क्या पढ़ाया है? फिर क्या पढ़ाया है? अभी क्या पढ़ाना है? इसके बाद क्या पढ़ाना है? बस ये 2 और पढ़ लो। अच्छा, थोड़ा जो आता है वो भी चला जाएगा। वही तो कह रहे हैं, लोगों की मेमोरी बहुत कम है। आसान है, कठिन लग रहा है इनको, आसान है एकदम। चलो ठीक है, कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करना। टाइप नंबर कौन कौन से बोले? 2, 3, 4 में जो आ जाए वो लगाना। फोकस नहीं कर, मतलब जबरदस्ती नहीं करेंगे। 2, 3 नहीं पूरे लगाना। 2, 3 पूरे लगाना, 4 में जो आ जाए कोशिश करना है। कल आगे फिर सिखाता है, कल आगे फिर सिखाता है, परेशान नहीं हो, कल आगे फिर सिखाता है।